नमस्ते। बहुत वर्षों पहले की बात नहीं, जब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परंतु अब यह देश में वास्तविकता बनती जा रही है। नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। नॉट मैनी ईयर्स अगो, रिवर लिंकिंग वाज ए कॉन्सेप्ट, बट इट is becoming a reality in the country. Discuss the advantages of river linking and its possible impact on the environment. जल संसाधन मंत्रालय ने अब तक हिमालय की नदियों के लिए 14 लिंक तथा प्रायद्वीपीय नदियों के लिए 16 लिंक की पहचान की है, जिनके द्वारा जल के स्थानांतरण हेतु व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षण, जांच तथा विस्तृत अध्ययन किया जाना है। नदियों को जोड़ने के लाभ। नदियों को आपस में जोड़ने से विभिन्न क्षेत्रों में वर्षभर जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्षभर जल की उपलब्धता के कारण सिंचाई की सुविधा वर्ष भर उपलब्ध होगी। इससे बाढ़ और जल की कमी की समस्या का समाधान हो सकेगा। इंटरलिंक नहर के किनारे रहने वाले लोगों को मत्स्य पालन जैसे नए रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। नदियों के इंटरलिंक को अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा। पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव। इंटरलिंकिंग हेतु नहर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की आवश्यकता होगी। नदियों को जोड़ने से समुद्र में बहकर जाने वाले ताजे जल में व्यापक कमी आएगी, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इंटरलिंक नहरों के किनारे जल के रिसाव से भूमि के लवणीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कि कृषि कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव। इंटरलिंकिंग हेतु नहर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की आवश्यकता होगी। नदियों को जोड़ने से समुद्र में बहकर जाने वाले ताजे जल में व्यापक कमी आएगी, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इंटरलिंक नहरों के किनारे जल के रिसाव से भूमि के लवणीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कि कृषि कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। थैंक यू।